नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्क्रम मास्टर। ये एक्चुअली मैं टॉपिक कवर करूंगा अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है उसके लिए भी, और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पे काम कर रहे हैं एज ए स्क्रम मास्टर उसके लिए भी। बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि एक्चुअली स्क्रम मास्टर रोल होता क्या है और कैसे हमको इसको अप्रोच करना चाहिए और डेली बेसिस पे कैसे इसको इम्प्रूव भी करना चाहिए, कैसे हम और अच्छे स्क्रम मास्टर बन सकते हैं, ये हमको शो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये टॉपिक एक्चुअली इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आपने मेरे कुछ अजाइल प्लेलिस्ट में वीडियो देखे होंगे या जीरा के वीडियो देखे हैं जिसमें आपने कुछ सवाल किए हैं कि भाई हम कहीं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाएं स्क्रम मास्टर का तो किस टाइप से हम आंसर दें, या हम काम कर रहे हैं तो हमको क्या चीज़ें अपनानी चाहिए एज ए स्क्रम मास्टर। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा काफ़ी सिंपल रहे और ज़्यादा लंबा भी ना रहे, जिससे आपको सुनने में और समझने में दिक्कत ना आए। तो स्क्रम मास्टर का रोल जो है वो मैं मतलब एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा ज़िंदगी की, जो शायद आपको इसमें काम ज़रूर आएगी, कि आप जीवन में कोशिश करिए कि किसी को ज़्यादा सलाह ना दें या किसी को सुधारने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ पे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ जो बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं, मैं दैट इज़ ओके। बट अगर आप मान लीजिए कोई एक आपका बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, अगर आप उसको ज़्यादा सलाह देने लगेंगे, तू ये मत कर, तू वो मत कर, वो थोड़ा आपसे परेशान होने लगेगा। अगर आप उसको उसकी नेगेटिव चीज़ें दिखाने लगेंगे तो वो थोड़ा आपसे दोस्ती में आपके खलल आ जाएगा। तो यही चीज़ दोस्तों स्क्रम मास्टर रोल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने टीम मेंबर्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्क्रम टीम अगर है तो उसमें टीम मेंबर्स कौन होंगे, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्ट ओनर, राइट। तो ये सब आप इन दोनों को कभी सलाह ना दें, कभी इनकी नेगेटिव चीज़ें ना दिखाएं, इनसे हमेशा सजेशन लें और उस सजेशन जो आपको अपना काम करवाना है या अपना काम करना है उसमें उसको इम्प्लीमेंट उनके ही तरीके से करवाएं, जिससे क्योंकि आप क्या हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्क्रम मास्टर को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्क्रम मास्टर इज कॉल्ड एज एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। तो अगर आप फैसिलिटेटर हैं तो मतलब आप किसी को मदद करने की, सिर्फ हेल्प करने के लिए वहाँ पर हैं, आप मदद करते करते अपना काम करवाने के लिए वहाँ पर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए स्क्रम मास्टर रोल, जिसमें आपको मदद करना आना चाहिए और लोगों से ही उनके सजेशंस लेके उसको इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड स्क्रम मास्टर। और स्क्रम मास्टर की एक अदर जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो मैं बताता हूँ आपको। खुद बहुत अजाइल होना चाहिए। अजाइल इन द सेंस वो अगर मान लीजिए किसी टीम मेंबर को किसी टाइम भी ज़रूरत हो तो उसी टाइम उसको, अगर बाकी के काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उसको छोड़ के पहले उसको हैंडल करना चाहिए। अपनी टीम को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उनके लिए हर समय खड़े रहना चाहिए, उनको बाहर वालों से प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाहर वाले इन द सेंस, अगर टीम के बाहर अगर कोई भी चीज़ कोई थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या कोई बंदा उनको कुछ पूछ रहा है एज ए फ्रेंड ऑल्सो, या मतलब ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहा है उनसे विदाउट रेजिंग एनी गीरा, तो उस टाइम पे स्क्रम मास्टर को बीच में आना चाहिए और उसको हेल्प करनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए कि भाई ये काम विदाउट एनी गीरा ये काम नहीं होगा और विदाउट पीओज परमिशन ये काम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रम मास्टर को की क्वालिटीज़ हैं कुछ जो उसमें होनी चाहिए और जो उसको मदद करेगी आगे बढ़ने में। इसके अलावा दोस्तों ये जो है स्क्रम मास्टर का रोल, ये इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है स्क्रम मास्टर की, वो हम देखते हैं। और मैं आगे जाके आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं जब आप स्क्रम मास्टर रोल के लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो स्क्रम मास्टर में होना ही चाहिए। तो स्क्रम मास्टर, जैसे हमने दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं कि फैसिलिटेटर एक एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर, दूसरा ही शुड बी अजाइल। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो जो भी आपको पता ही होगा, स्क्रम के अंदर लोग सोचते हैं कि भाई स्क्रम मास्टर मतलब सबसे इजी जॉब है, इसमें तो क्या एक स्टैंड अप मीटिंग करवा लेते हैं
थोड़ी बहुत सेरेमनीज कर देते हैं और काम हो गया स्क्रम मास्टर का। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्क्रम मास्टर पूरा डेडिकेटेडली 100%, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, भले ही 1 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट है, आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको टीम का शेड्यूल पता होना चाहिए कि कब सेरेमनीज होस्ट कर सकते हैं। आपको दोनों टीम और पीओ, डेवलपमेंट टीम और पीओ दोनों को लेके चलना है। तो आपका ये सिर्फ ये स्टैंड अप ऑर्गेनाइज कर देने से डेली और विदाउट एनी चेक, अगर आपने दिन भर उस पर ट्रैक नहीं रखा, कुछ टीम क्या कर रही है और हमको क्या इस रिलीज में, स्प्रिंट में डिलीवर करना है, वो सब चीज़ें अगर ट्रैक पे नहीं रहा तो हमारा स्क्रम मास्टर बिल्कुल फेलियर हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है चीज़ें, तो हमारे को ये स्क्रम मास्टर की सबसे बड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी हैं कि सेरेमनीज एकदम टाइम पे हों और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हों, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ हो। एवरीथिंग इज़ इन जीरा। कोशिश करें जीरा में ही रखें। मेल्स में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी, तो जीरा में जो भी चीज़ें ट्रैक हो सके वो वहाँ पर ट्रैक करें। आपका डैशबोर्ड प्रॉपरली बनाना आना चाहिए आपको, कि जिससे आपको और हर किसी को ईजी हो देखना कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। क्योंकि सिर्फ ये आपकी टीम के बीच काम नहीं चल रहा है, बाकी के अगर आपके बॉस लोग भी वो चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो स्क्रम बोर्ड है उसमें आपके जो मान लीजिए कोई टास्क है तो वो प्रॉपर फ्लो में है कि नहीं। मान लीजिए टू डू में है, इन प्रोग्रेस में है, या काफ़ी दिन तक टू डू में क्यों है, स्टार्ट क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें पूरी ट्रैक करने में ईजी होना चाहिए। तो ये उनको पता होना चाहिए। तो सेरेमनीज जैसे आपको पता ही होगा, स्क्रम हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अजाइल में कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप एज ए स्क्रम मास्टर बन के कोई प्रोजेक्ट में गए, राइट। तो आप मान लीजिए नए नए गए हैं, पहले से साल भर से टीम स्क्रम अजाइल में काम कर रही है। अब आप नए स्क्रम मास्टर है तो ज़्यादातर क्या रहता है कि हमारे को जो पता है हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि भाई ये हमने अच्छा सीखा था, चलो इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है आपको कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी आप चीज़ें थोपने की कोशिश नहीं कर सकते आप किसी को भी। वो चीज़, उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ चल रही है अभी तक, मान लीजिए आपकी सेरेमनीज हो रही है, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग है, वो अभी तक चल रही थी मान लीजिए 4 घंटा। अब आप आए और एकदम से आपने उठा के बोल दिया नहीं अब तो 2 ही घंटे करेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है दोस्तों। अपने को आप बिल्कुल चीज़ें आपके हिसाब से चेंज करवानी है, नो डाउट, बट उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करवाना है। आप पहले सजेस्ट कीजिए, अरे हम ये मतलब उनसे डिस्कस कीजिए, टीम से डिस्कस कीजिए, अपने वर्क एग्रीमेंट में लिखिए, क्योंकि ये वर्क एग्रीमेंट बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीम के बीच में, प्रोडक्ट ओनर के बीच में, डेवलपमेंट टीम और आपके बीच में एक वर्क एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ही काम होगा, और वो सब लोग अगर एग्री करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर आपने वर्क एग्रीमेंट डिफाइन कर रहा है, सबसे पहले आप आइए ऑर्गेनाइजेशन में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले आप वर्क एग्रीमेंट डिसाइड कीजिए कि हम इस टाइप से ही हम आगे काम करेंगे, हमारी इतनी स्प्रिंट प्लानिंग होगी, ये रिफाइनमेंट सेशन इतने होंगे, हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इतने घंटे का होगा और इस दिन होगा, हमारे स्टैंड अप्स इतने ही मिनट के होंगे, इससे ज़्यादा होंगे तो फिर हम आगे और कोई दूसरी मीटिंग सेट कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें जब फिक्स हो जाती हैं तो आपको भी देखना दोस्तों कि आपको अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो आपको उसके बाहर रूटीन में जाके करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो एकदम से एज ए स्क्रम मास्टर आप कहीं जाएं तो एकदम से हर चीज़ चेंज करने की कोशिश ना करें, अपने आप को थोड़ा रोकें और लोगों से सजेशन लें, उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका अगर मान लीजिए कोई, कभी ये भी हो सकता है कि टीम में कोई बंदा, डेवलपमेंट टीम का कोई बंदा बहुत स्ट्रांग है और वो हर चीज़ अपनी रखता है, तो किसी से भी दबने, भले ही प्रोडक्ट ओनर हो जो स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेते हैं और आपको देते हैं, उससे भी या किसी भी बंदे से, किसी से भी के भी सजेशंस एकदम से नहीं ले लेने हैं और किसी दूसरे को मना नहीं कर देना है। आपको बिल्कुल पार्शियल नहीं होना है डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्ट ओनर के बीच में, अदरवाइज पूरा खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल अपना, अगर कोई भी डिस्कशन है तो उसको सबके बीच में लाएं। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा एग्री नहीं कर रहा है किसी चीज़ से, तो उन सबको लाके एक साथ डिस्कस करें। और रेट्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूँ दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स जो होती हैं वो अपनी टीम में जो चीज़ें चल रही हैं उसको सुधारने के लिए होती हैं। तो वो मीटिंग बहुत पूरी करवाएं। कोई टूल्स यूज़ करें, जैसे आप जैमबोर्ड है, मूलर है, ये टूल्स यूज़ करें और वहाँ पर पहले से लिखवा लें।
अगर किसी को लगता है कि इस स्प्रिंट में क्या अच्छा किया, क्या हमको कंटिन्यू करना चाहिए या हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कहीं एक जगह लिखवाएं बिफोर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग एनोनिमसली, और फिर उसको डिस्कस करें। तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, इंस्टेड जब आप डायरेक्टली जाएंगे और सब लोग मीटिंग में आ गए और बात कर रहे हैं और मतलब पॉइंट्स आपके डिस्कस नहीं हो पाएंगे, आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपका अगर कहीं पार्शलिटी दिख रही है तो वो क्लियर करने में बिल्कुल आसान होगी, जहाँ पे आपको बिल्कुल अपने दोनों पार्टीज़ का साथ देना है, कोई से भी पार्शियल नहीं होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी का भी प्रेशर लेके डायरेक्टली आप काम ना करें। आपने जो स्प्रिंट में लिया है या आपने जो रिलीज में लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें, आपकी यूजर स्टोरी बेसिस पे ही आप काम करें। आपका मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि डेली स्टैंड अप का जो एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई कोई भी इम्पेडिमेंट तो नहीं है। सबसे पहले तो ये आपका स्टैंड अप तो हो जाएगा कि भाई लोग अपना स्टेटस दे देंगे कि मैंने आज ये किया, कल ये किया था, आज मैं ये करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है कि आपको टीम मेंबर को कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही, किसी चीज़ से वो ब्लॉक तो नहीं है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है इम्पेडिमेंट चेक करने की चीज़ होती है। इम्पेडिमेंट मतलब कुछ नहीं, अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है आपके काम करने में तो वो इम्पेडिमेंट रिमूव करने का काम स्क्रम मास्टर का है। उसको अपनी फैसिलिटी, अपने टीम मेंबर को अपनी हेल्प प्रोवाइड करने का, कहीं से भी चीज़ें जुगाड़ करने का या कुछ भी उसको दूसरे टीम मेंबर से बात करवाने का, वो सारा जिम्मा आपका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्क्रम मास्टर स्टैंड अप के लिए नहीं है, या सिर्फ स्प्रिंट प्लानिंग, रिफाइनमेंट, ग्रूमिंग, रेट्रोस्पेक्टिव, रिव्यू मीटिंग्स इसके लिए नहीं है। सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे जहाँ पे आपका रोल काम आएगा। नेक्स्ट है मोटिवेट्स टीम। ये टीम की मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जितना हो सके अगर आप 15 दिन में, 1 महीने में ऐसी कोई मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सके जहाँ पे काम के अलावा बातें हों, कि भाई तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, या इस टाइप की पूरी टीम की, नॉट ओनली यू और कोई पर्टिकुलर बंदा, आप इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं अगर किसी को तकलीफ हो तो। लेकिन अगर आप पूरी टीम को बिठा के आप कोई गेम्स खिला रहे हैं आधे 1 घंटे के लिए, या कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे दिल की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये आप मानिए पर्सनल टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अजाइल टीम अच्छी होने के लिए। तो आपको मोटिवेट करना आना चाहिए। आप ज़्यादातर तो आप किसी को सलाह ना दें, आप किसी को नेगेटिव थिंग्स ना दिखाएं, आप सिर्फ उसको, टीम को मोटिवेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बीइंग ए स्क्रम मास्टर को, ये तो आपसे कोई नहीं चाहेगा कि आप बहुत टेक्निकली स्ट्रांग हो या कुछ हो, बट आप एज ए कोच काम करना चाहिए। जैसे अजाइल कोच होते हैं, जैसे आपको कहीं तकलीफ आ रही है या कोई चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पे हमको लग रहा है कि यार ये अजाइल तो कोई मतलब नहीं है, हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में जब हम वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें जो आती है स्क्रम की हम यूज़ करें, वर्क एग्रीमेंट्स फिक्स करें, प्रॉपर सब चीज़ों के बारे में बताएं टीम को कि भाई प्लानिंग में ऐसा करते हैं, ग्रूमिंग में ऐसा करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, कोचिंग पूरी ओवरऑल कोचिंग करेंगे, या उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा खड़े रहना चाहिए दोस्तों। वर्क एग्रीमेंट के बारे में हमारी बात हो चुकी कि वर्क एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि काम क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं। अगर हमने वो डिसाइड कर लिया है तो फिर कोई उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो हमको फिर उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने उस टाइम तो हाँ किया था, अब क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली जाके वर्क एग्रीमेंट में जाके चेंजेस करें और उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि कई स्प्रिंट्स क्योंकि ये स्प्रिंट वाइज आपका काम होता है। हो सकता है किसी स्प्रिंट में आपका काम बिल्कुल स्मूथली हो गया, लेकिन किसी स्प्रिंट में किसी कारण से प्रॉब्लम आई। वो कारण ढूंढ के आपके वर्क एग्रीमेंट में आप जाइए और उसको नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको आगे जाके तीसरे स्प्रिंट में आपको ये दिक्कत ना आए। आपको अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको एज ए प्रोटेक्टर काम करना है टीम का। मतलब कोई बाहर का, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी मान लीजिए बड़ा आदमी टीम को बिना फालतू डिस्टर्ब ना कर सके। अगर टीम स्प्रिंट पे काम कर रही है, तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब इस टीम स्प्रिंट पे काम करती है तो दे आर वेरी बिजी कि उनने जो भी उठाया है उनको फिनिश करना है, उनको रिव्यू दिखाना है, डेमो दिखाना है, उनको रेट्रोस्पेक्टिव करना है। तो उन सब के लिए वो पूरी तरह से इंगेज रहती है। और उस बीच में अगर कोई काम करवाना किसी को है
तो फिर वो पूरा उसके लिए प्रॉपर रेज होना चाहिए जीरा, प्रोडक्ट बैकलॉग, या प्रोडक्ट ओनर की तरफ से भी कुछ आता है तो उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए चीज़ों के। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसने बोला और हमने आज से काम स्टार्ट कर दिया, जी नहीं। हम उसके लिए काफ़ी पहले हम उसके लिए यूज़र स्टोरी क्रिएट करवाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट प्रॉपर डिस्कशन होगा और उसके बाद ही हमारा काम चालू होगा। तो यू शुड बी प्रोटेक्टर ऑफ अ टीम, और विदाउट योर नॉलेज कोई भी बंदा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता टीम का। और अगर वो कर रहा है, वो खुद की खुशी से कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप अगर आपको दिखता है तो प्लीज़ हाईलाइट करें और उसको बोलें कि भाई पहले आप अपने स्प्रिंट पे ध्यान दें, फिर ये सब काम करें। तो ये जो लास्ट पॉइंट था, दैट इज वाज आउटसाइडर शुड नॉट इन्फ्लुएंस टीम टू वर्क ऑन एनीथिंग व्हिच इज नॉट असाइंड टू टीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एज ए स्क्रम मास्टर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत बेसिक हैं स्क्रम मास्टर रोल के लिए, जो आज हमने डिस्कस करी हैं। हम आगे जाके और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूं फॉर ए स्क्रम मास्टर रोल। मैं उसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, अगर ये इसमें बना दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप बार बार सुनिए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ डिस्कशन करना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया ही हुआ है, तो प्लीज़ इसको मतलब रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, और याद ये बार बार बोलूँगा कि किसी को सलाह ना दें, किसी को नेगेटिव ना दिखाएं, हमेशा खुश रहें और खुश रहने दें। यही काम है स्क्रम मास्टर का, बी हैप्पी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।